ओके, तो कल हमने सीखा था, कल परसों जो भी था, तो हमने डॉक्यूमेंट लेना सीखा था। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? पीछे क्यों बैठे, ये आगे बैठे। पीछे नहीं बैठने का, पीछे बैठते फिर कुछ भी करते हैं पता नहीं चलता। मेरे को पता चल जाता है पर हाँ। क्या सीखा था? और नया डॉक्यूमेंट लेना, किसी ने कुछ काम भी भेजे होंगे। बहुत सारे काम भेजे नहीं। और दूसरा, और क्या सीखा था डॉक्यूमेंट लेने के बाद? क्या सीखा था बोले? जोर से बोलो। टूल सीखे थे। कौन से टूल सीखे थे? ये कर्वेचर टूल। और क्या सीखा था? किसी और को याद नहीं क्या? हाँ, स्वाचेस सीखा था। और अभी देखो कि अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिया, और वैसे तो डॉक्यूमेंट लिया तो हमको पता होता है उसका साइज क्या होता है यहाँ से, बराबर है? डॉक्यूमेंट सेटअप में साइज पता होता है ना। ये एडिट आर्टबोर्ड में जाते, या यहाँ से भी हम लोग जाते हैं एडिट आर्टबोर्ड में, देखो साइज पता होता है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता, अगर मुझे, तो क्या करेंगे? तो कंट्रोल आर दबाएंगे। क्या दबाएंगे? क्या आता है? रूलर। ये दिख रहा है, व्यू रूलर। उसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल, कंट्रोल प्लस किया। हमने एमएम में लिया था, किस में लिया? एमएम में लिया था ना, पॉइंट्स में लिया था। ये देखो 612 दिख रहा है, और ये क्या है? 792। देखिए, दूसरा मैंने एक और चीज तुमको बताई थी। क्या बताई थी? वो बताई थी कि मैंने विड्थ में, अगर मेरे को ये 300 सेंटीमीटर चाहिए, 300 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर चाहिए। कितना? तो मैं 30 सेंटीमीटर कर सकता हूं, देखो। या मुझे चाहिए 25 या 20 सेंटीमीटर, तो मैं 20 सेंटीमीटर लिख सकता हूं डायरेक्टली, तो वो अपने आप 20 सेंटीमीटर ले लेता है। ध्यान में रखना है। कोई भी इसमें हम लोग अगर यहाँ पे 6 इंच डालते हैं तो अपने आप ले लेता है। तुमको और कुछ डालने की जरूरत नहीं। सॉरी, मैंने सरका दिया शायद, सरका दिया। हाँ, कितना? 6 इंच बाय 8 इंच। कुछ गड़बड़ किया क्या? 6 इंच बाय 8 इंच। टैब दबाता हूं तो देखो 6 इंच बाय 8 इंच का हमारा डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो तुमको जो भी लगता है वो डॉक्यूमेंट साइज तुम यहां से कर सकते हो ना। अपन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं, वो हमने अभी तक देखा नहीं, देख लेते। तो जैसे ये एक आर्टबोर्ड है, हम लोगों को एक और आर्टबोर्ड चाहिए। क्या चाहिए? एक और आर्टबोर्ड चाहिए। तो आप यहाँ पे लेयर्स में आर्टबोर्ड नाम का, या विंडोज में आर्टबोर्ड नाम का एक टूल होगा। आ गया क्या? प्लस करोगे तो उसी साइज का एक दूसरा क्या आ जाएगा? आर्टबोर्ड आ जाएगा। तीसरा करोगे, इनको नाम दे सकते हो, जैसे ये पेज 1, इसको नाम दिया पेज 2, इसको नाम दिया विजिटिंग कार्ड। हम लोग दे सकते हैं, लेकिन विजिटिंग कार्ड का साइज इतना बड़ा होता है क्या? नहीं होता, छोटा चाहिए। तो आप इसको सिलेक्ट करो, देखो ये सिलेक्ट कर, आर्टबोर्ड टूल लिया, इसको, इससे नहीं,
इससे कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, इससे सिर्फ इसमें काम करते वक्त ये बाउंड्री आ गई, दिख रही क्या? काली बाउंड्री दिख रही है? नहीं, अरे काली बाउंड्री दिख रही क्या? ये देखो, यहाँ पे देखो, ये चेंज हो गया, ये तो ये इसमें काम कर रहे हैं अभी, फिर इसमें काम कर रहे हैं, फिर इसमें काम कर रहे हैं। तो अभी आर्टबोर्ड लिया, ये सिलेक्ट किया, इसको विजिटिंग कार्ड साइज बनाना है, तो विजिटिंग कार्ड साइज बना सकते हो, दैट इज 3.5 बाय पॉइंट नहीं है, 3.5 इंचेस बाय बन गया क्या? तो ऐसा नहीं है कि एक ही साइज के हमको आर्टबोर्ड लेने पड़ते हैं, हम लोग अलग अलग साइज के आर्टबोर्ड भी ले सकते हैं। इज इट क्लियर? ऐसे हम लोग अलग अलग बना सकते हैं। अगेन मुझे लगा कि नहीं यार ये तो गलत साइज हो गया, तो हम यहाँ जाके ये देखो B4, इसमें गड़बड़ हो सकती है, वो गड़बड़ हमको बाद में बताएंगे हम। दिख रहा है फालतू में? इसके अंदर कुछ कंटेंट होगा ना, वो भी इसके साथ सा रखता है, थोड़ा देखना पड़ता है। अब ये ऐसा है, मुझे चाहिए ये पोर्ट्रेट, देखो यहीं पे पोर्ट्रेट कर दिया, प्लस करना है तो देखो एक प्लस कर दिया तो अपने आप एक नया आर्टबोर्ड भी आ गया। यहाँ से आर्टबोर्ड नया करो या यहाँ से करो, डिलीट करना है, यू कैन डिलीट एनी टाइम। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मैं बार बार सिलेक्शन मोड में जाता हूँ क्योंकि वो आदत बन गई है, बार बार सिलेक्शन वी या सिलेक्शन मोड में जाने की आदत बन गई है अभी। बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्शन टूल लेते हैं, स्पेस बार से हम लोग क्या करते हैं, दबा के पैन करते हैं। ये समझ में आ गया क्या? करके देखा क्या ये स्पेस बार पैन? नहीं किया? नहीं किया होगा तो कर लो। कंट्रोल प्लस से जूम होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। हम लोग इसको बढ़िया फिट कर देते हैं। कंट्रोल आर से रूलर, कंट्रोल आर से रूलर ऑफ, तुमको जो चाहिए वो ले लेना। देखो ये डॉक्यूमेंट यहाँ ये दिख रही है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को उठा के अगर तुम यहां पे डालोगे तो जीरो यहां से स्टार्ट हो गया, नहीं दिखा? देखो ध्यान से, अगर तुमने वो यहां पे क्लिक किया तो जीरो कहां से स्टार्ट हुआ? अरे दिखा क्या? जनरली ये यहां से चालू होता है। किसी ने बोला कि नहीं हमको सर यहां से चाहिए, किसी ने बोला नहीं सर हमको यहां से, तो जीरो कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो हम लोग जहां से चाहिए वहां से क्या कर सकते हैं, जीरो स्टार्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हेलो? अभी इसका वैसे कोई मायने नहीं बनता, बट ऐसा है कि मेरा बताना जरूरी है और तुम्हारा सुनना जरूरी है, दोनों जरूरी है। ठीक है? और जो भी फाइल कुछ बनाओ तो उसको क्या करो, सेव करो, बिना सेव किए कुछ मत करो। यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग वर्जन है, अभी जब भी सेव करते हैं 2022 वर्जन में तो अपने आप इलस्ट्रेटर 2020 में सेव हो जाता है हमेशा। आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। ईपीएस है, AIT इलस्ट्रेटर टेम्पलेट फॉर्मेट है, एसवीजी एक्सटेंसिवली यूज होता है। सेव वेक्टर ग्राफिक्स वेबसाइट के लिए वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होता है एसवीजी। हम लोग एआई में यूज करते हैं क्योंकि एआई में बाद में एडिट करना होता है इसलिए, लेकिन अगेन डिपेंड्स ऑन, राइट? ओके, यहाँ तक सबको क्लियर। फिर हम लोगों ने बहुत सारे आउटपुट भेजे, तो लेट्स सी वो आउटपुट देखते हैं लोड होंगे कि नहीं, फिर आने वाले। तो सब अपने अपने हिसाब से काम भेज रहे हैं। देखा था क्या?
अर्षदा, हो गया क्या इंस्टॉल वगैरह? यस सर, झाला सर इंस्टॉल। वो क्या है ना, एक कहावत है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ऐसा है कि अपने को कोशिश करते रहना चाहिए, तो बराबर हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो अपन ये देख लेते हैं कि आउटपुट फाइल भेजने तक किस फाइल फॉर्मेट में भेजना चाहिए, पीडीएफ, क्योंकि यहाँ पे एआई दिखता है कि मुझे नहीं, मुझे वो इलस्ट्रेटर में खोल के देखना पड़ता है। और क्या है ना, किसी भी चीज को टाइम दो। क्या करो, ये क्या नाम है, ऐसा क्यों दिया यशस्वी? नाम हमेशा अपना खुद का नाम जैसे देते वैसे नाम दो। तुम्हारा खुद का नाम कैसे होता है? यशस्वी ज्वाइन किया, वैसे ही नाम देने के। हाँ, तो अभी ये किसी ने बैटमैन बनाया, किसी ने ये बनाया। इमेज की क्वालिटी अच्छी है। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाई ना, ऐसे बना, न्यू डॉट बिजबिज .com, ये वेबसाइट लो। ये वेबसाइट देख के इसका ब्रोशर बना। जाके देखो इधर, इधर का कंटेंट ले सकते हो तुम, राइट? तो करो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा वैसे। गो थ्रू इट, वेबसाइट डाली हुई है। कंटेंट देखो, कभी भी है ना, कोई भी कंटेंट बनाते डमी कुछ मत डालो। बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज होंगी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होंगी ना, होंगी कि नहीं? उनको लो, उनके डिटेल्स डालो। कैसा, कुछ भी रियलिस्टिक होना चाहिए जो भी बनाते हो। क्या होना चाहिए? वाई? अरे क्यों होना चाहिए? रियलिस्टिक क्यों होना चाहिए? एनीवन? कोई बताएगा बेटा? हाँ, तो दो लोग गाय रहे हैं। सब कुछ अगर हम लोग ले रहे तो वो वैसे ही होने चाहिए। ये क्या है? ये रेफरेंस इमेज है। गुड। ये इस कोने में क्यों चला गया? सेंटर में आना चाहिए ना, ये तुम्हारा इतना बड़ा ये था, तुमने क्या कर दिया, उसको इधर रख दिया। इधर सेंटर में रखना चाहिए था ना, इसलिए नहीं दिख रहा वो। किसने बनाया? सागर? ये तुमने बनाया? मैंने क्या बताया? टाइम देना है। क्या देना है? टाइम देना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो तुम ऐसे फास्ट क्यों बनाते? कितने पॉइंट्स हो गए? जितने कम उतने अच्छे। तो अपन इतने पॉइंट दिया तो क्या फर्क पड़ा इससे? बैक स्पेस, यही करके दिखा। जितने ज्यादा पॉइंट्स लोगे उतना उनको मैनेज करना डिफिकल्ट है। तुमने दिया मतलब उतना तुमको प्रॉब्लम आएगा। सो मेक श्योर कि तुम जब भी
कुछ बनाओ तो कम से कम पॉइंट्स में बनाने की कोशिश करो। डबल क्लिक, क्या करोगे? डबल क्लिक, डबल क्लिक, मेरे को बताओ मैंने कितने पॉइंट यूज किए? देखो तुम्हारे सामने ही तो मैंने यूज किया। फिर भी इतने इतने इसकी जरूरत ही नहीं है तुमको, मतलब ऐसा मेरा तो भी कहना है। देखो ना, मैंने पॉइंट का इम्पैक्ट चेंज कर दिया, मैंने पॉइंट यहाँ पे डाला, आ गया अपने आप। इधर ही कहीं इसका दूसरा आना चाहिए। अरे सेंटर में नहीं आया तो यहाँ करना, यहाँ नहीं तो यहाँ करो, आगे पीछे करके तो देखो। तुमने आगे पीछे किया ही नहीं, किया क्या? सीधा पॉइंट डालने खड़ा चालू कर दिया। वापस से डबल क्लिक। अभी फिर लगता है कि नहीं यार, सच में नहीं हो रहा है इससे कम पॉइंट्स में। अरे थोड़ा सोचो, रुको, समझ लो, ठहराव आना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? ठहराव। क्या होता है ठहराव? देखो मैंने वो बीच वाला पॉइंट भी हटा दिया, हटा दिया ना। अरे तुम रुकोगे नहीं तो कैसे होगा? तुम खटखट 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 सब एकदम तुमको फास्ट फॉरवर्ड चाहिए। ये देखो, ये पॉइंट डाला तो इस पॉइंट को एडजस्ट करने का मेरा चेंज हो गया। देखो मैंने उसी पॉइंट को वैसे ही किया जैसे तुम चाहते थे। अभी देखो, तुमको पेशेंस रखना है कुछ बनाते हो। क्या रखना है? पेशेंस। अभी हमने अगर वो ऐसा पॉइंट डालना चालू कर दिया जैसे हम लोग गरीबों में बांटते खाना, क्योंकि मेरे को यहीं पे अभी ठीक लग रहा है, जैसे ठीक लग रहा है मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने ये चेक ही नहीं किया कि यार ये बहुत ज्यादा पॉइंट हो रहे हैं। ऐसे किया ना तुम लोगों ने? अरे तुम स्टूडेंट हो, मेरे को पता है कि तुम ऐसा करते हो करके, इसीलिए तुम्हारा अभी ये इतना करने के लिए तो थोड़ा रुको, देखो मेरे को ऑब्जर्व करो, मैं जब बना रहा हूं तो बनो ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तुम्हारे स्टाइल से जाते कि मैंने पॉइंट बना दिए एंड क्रिटिकल लग रहा है। आगे किसी पॉइंट को सिलेक्ट करना है, बैक स्पेस मारना है, ठीक है। कर सकते क्या रे? पिकर। तो कम पॉइंट्स में भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? पेशेंस। चलिए स्लैश दबाते, स्लैश मालूम, शिफ्ट के बाजू में एक स्लैश बटन है। क्या होता है वो? स्लैश मतलब ये गायब हो गया।
मतलब मेरे को वापस यहाँ जाके वो मारना पड़ता ना। डबल क्लिक हुआ नहीं, डबल क्लिक। तो कभी हो सकता है कि तुमने ज्यादा पॉइंट्स डाले हो, लेकिन इतने भी ज्यादा मत डालो। तुमने बहुत ही ज्यादा डाल दिए थे क्या सागर? तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो। इट हटा के देखो एक बार, देखो कैसे है ना, बाद में कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद तुमको खुद ही आइडिया आ जाएगी कि मैंने ठीक किया या नहीं किया। नहीं यार, वो पॉइंट हटाना नहीं चाहिए था। ओके, रख लो। अभी देखो, पॉइंट आगे पीछे करने से फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ा। Make sure कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स मत डालो। बहुत ज्यादा पॉइंट्स मतलब उतना ज्यादा तुमको काम करना पड़ेगा। ये देखो, थोड़ा आगे पीछे किया, काम हो गया मेरा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देखो ना, इसमें तुमको हिकअप्स कम दिखेंगे ना, जिगजैग। अरे कम दिख रहे क्या? नाम कुछ तो भी दिया। लेट्स सी कि तुम्हारी पुरानी वाली भी फाइल ओपन करते हैं। देखो, है क्या इसमें? अरे दिख रहा है जिगजैग? सिलेक्ट करके देखोगे, कितने पॉइंट्स हैं इसमें भी? देखो इधर देखो, 2 पॉइंट दे दिए। उड़ाया नहीं उसको, उड़ाना चाहिए था। तो कैसे शेप को क्रिएट करोगे? ज्यादा लोग मतलब ज्यादा केओस। ज्यादा केओस मतलब ज्यादा लोगों को कंट्रोल करने के लिए टाइम लगता है। 2-3 लोगों रहेंगे तो कम कंट्रोल करना पड़ता है। सेम हियर। इज इट क्लियर सभी को? ना को ये बनाया मेरे ख्याल से सयाम ने बनाया था ये, और टाइम देता है वो। अभी ये एक्चुअली लाल इधर आ जाना चाहिए था, जिससे क्या हो जाए, कंप्लीट वन लग जाए। ये देखो नीचे भी सेम हुआ। तो एसी चालू, तो भी बाहर से आया करके बैठ जा थोड़ी देर। ये इमेज है, इमेज का बैकग्राउंड हटा दिया। तो 1-1.5 घंटा दिया उसने उस पर, तो बराबर हो गया। ये किसने बनाया? छोटा क्यों बनाया इतना? ये इतना सही, बड़ा साइज लेना, उसको स्केल करना इमेज को, राइट? ठीक है, मैं इमेज फाइल देखता तो समझ में आ जाता। देखो यहाँ पे भी ये छोटा है, ये व्हाट्सएप इमेज, नाम ही उसका व्हाट्सएप इमेज है। अरे पर मैंने A4 साइज लेने के लिए बताया ना। आपस में बात नहीं करने का, मेरे साथ बात करो। हाँ, क्लास चल रहा है ना? ये रेफरेंस इमेज और ये, ठीक है, ये देखते हैं। इसमें भी देखो, इमेज इसमें कितने डाले, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो गए क्या लग रहा है?
ठीक है, बहुत सारी जगह पॉइंटेड नहीं किया है, ऐसे ही है शायद, फेदर है ना पॉइंटेड। सो मेक श्योर कि हमारा नहीं क्या ऑब्जर्वेशन भी एकदम कमाल को लगे, तो स्ट्रोक मत दो, बंद कर दो स्ट्रोक। ऑब्जर्वेशन अपना कमाल का होना ही चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोक है या नहीं है, इसको स्ट्रोक है या नहीं। देखो ये कितना मैंने बनाया, तो ऐसा बनाया था क्या, कितने पॉइंट्स आ गए इस पे। देखो कैसा है, मेरे को ज़्यादा आउटपुट से मतलब नहीं होता ज़्यादा, मतलब वैसे तो अच्छा है, बट एक आउटपुट परफेक्ट आना चाहिए। बहुत ज़्यादा आउटपुट लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन तो है ही नहीं अपने यहाँ, है क्या, मैं कंपटीशन लगा तो नहीं। तो मेरा मतलब हमेशा रहता है कि तुम कम से कम इसमें मतलब कम आउटपुट लो, पर इट शुड बी बेस्ट, जो भी दो वो अपना बेस्ट दो, राइट। ये क्या है, ये देखा था ना अपन ने अभी, हाँ ये किसने बनाया, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, सब ऐसे ही बैटमैन एक साइड में गया है, ऐसे लग रहा है लिखा हुआ लग रहा है। तू तो आर्टिस्ट है, तो तेरे से तो गलती नहीं होना चाहिए वैसे, नाम बराबर नहीं देते अभी भी। किसने ये लिखा है, ये किसने लिया है, कौन सा किसका क्या है वो पता भी नहीं चल रहा मेरे को। अरे क्या किसका, ये किसने बने हैं, मैंने ही बनाया होगा, किसी और ने नहीं बनाया, तो मैंने बनाया। ये किसने बनाया, थोड़ा बड़ा बनाने का, देखो पीडीएफ आउटपुट निकालने का, कौन सा क्या, मेरे को अभी दिखेगा नहीं ना, मैं इसमें समझ नहीं पाऊंगा जूम करके भी, तो ठीक है। कौन है, अरे मैगजीन भेजा, मैगजीन ही नहीं इसके अंदर, तो वर्ल्ड कप है, किसने भेजा था, हर्षदा, मैगजीन नहीं इसमें, सी चेक करो, Yes, sir. पीडीएफ ही भेज देना, उसने शायद वो पैकेज करके भेजा है। तुम्हारा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट बताता हूँ, समझो तुम कुछ देख रहे हो, इसको भी बंद कर दे, डिलीट कर दे, डोंट नीड दिस, सिलेक्ट करो इसको और यहाँ से डिलीट मार, एक ही पेज से। हम लोग एक लाइन में खड़े रहते, राइट, ऐसे, तो कोई भी चीज अगर ऐसी बनती है, ऑल्ट से कॉपी करते, बताया था क्या, ऑल्ट से सिलेक्शन टूल ऑन, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, देखो ये कितना ब्रिलियंट टूल है, इलस्ट्रेटर दिख रहा है, वो दोनों के बीच का स्पेसिंग बता रहा है क्या, ऑल्ट, इसको बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स, ये जो पिंक में आ रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, कहाँ होती है वो, व्यू गाइड्स,
कहाँ है? हाँ ये ऑन है, ये ऑफ रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं बताएगा। बता रहे क्या अभी? अरे आया क्या कुछ पिंक में? नहीं, तो ये हमेशा ऑन रखना है। मैं तो रखता हूँ, पर कोई लोग होंगे कि नहीं हमको तो नहीं रखने का, तो मत रखो। इसमें अलाइनमेंट अलाइनमेंट बाद में मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? करते हैं हम लोग ऐसा ना। अगर कोई एक बॉक्स है और मैं कोई उसके अंदर एक चीज रखना चाहता हूँ, एनीथिंग, मे बी नॉट अ बॉक्स, कुछ भी रखना चाहता हूँ। लेट्स सी कि एक सर्कल रख देता हूँ, सर्कल एलिप्स बोलते हैं उसको। शिफ्ट दबाओ तो क्या आ जाता है? सर्कल आ जाता है। और अगर छोड़ दो तो क्या आता है? एलिप्स आ जाता है। शिफ्ट, मैंने इसमें कोई कलर वलर भर दिया, ये इधर रखा। कैसे लग रहा है ये? एक घर है बनाया मैंने 4 BHK, और क्या किया, वो कोने की एक जो लास्ट वाली रूम है, बेडरूम, उसी में रह रहा हूं। अच्छा लगेगा? नहीं तो मैं 1 BHK ही लूंगा। लेकिन अगर इसमें ये ऐसे कोने में लग रहा है, कैसे लग रही है? इट विल नॉट लुक गुड। सो डिजाइन में अलाइनमेंट का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर डिजाइन में तुमने यहां पे लिखा, मैंने टेक्स्ट लेना अभी तक सिखाया नहीं तुमको, सिखाऊंगा। ये इधर रखती है, कैसा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको स्पेस दी है, वो स्पेस का यूज करना बहुत जरूरी है डिजाइन में। देखो आपके क्या आजू बाजू में तो डिजाइन बना है, स्पेस का यूज देखो, इंपॉर्टेंट है। कल ऐसे ही मैंने मजाक मजाक में बनाया, तुमको आया ना इमेज? अरे आया क्या? कोई इमेज आया क्या तुमको? आया क्या? इमेज आया? नहीं आया? हाँ। ये लड़की को अगर कोने में रखते इधर या उधर तो चलता था क्या? देखो कोने में लोगो डाल दी, या देखो ये ऐसे दिखाना था कि फोटो है तुम्हारी कैमरा की। ये देखो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाला, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट डाला। हमेशा बैलेंसिंग जरूरी होता है, पलक्रम होता है, सीसॉ। यहाँ पे अगर कुछ रखा तो यहाँ पे कुछ रखना जरूरी नहीं, तो ये नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा, या ये ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा। देखो नीचे टेक्स्ट लिखा है क्या? कुछ कॉल 9326 दिख रहा है, वो क्या है? 9326 बॉक्स के बराबर सेंटर में है क्या? अगर वो मैंने इधर या उधर रखा होता तो तुमको दिखने में अच्छा दिखता क्या? नहीं। देखो वो नीचे यूट्यूब और वो उसकी सिंबल है, उधर दिस प्रोडक्शन लिखा है। इंपॉर्टेंट वो है नहीं, इंपॉर्टेंट है कि ये डिजाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वो लड़की का ऑरेंज कलर का ड्रेस है और उसी कलर का वो बैकग्राउंड वगैरह है, उसी कलर के हमारे टेक्स्ट और ये है क्या? सो एवरीथिंग शुड बी कंपनसेट करना चाहिए। कंपनसेट, कॉम्प्लीमेंट, कंपनसेट। कंपनसेट मतलब क्या कि अगर इधर से कुछ कम हो गया तो उधर ज्यादा होना चाहिए, उधर से ज्यादा होगा तो ये होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे ही लास्ट तुमको बहुत लेट आया होगा मैसेज, आया था क्या? हाँ क्योंकि मैं कुछ बाहर गया था और बाहर से आने के बाद मेरे को मैसेज डालने थे, तो मैंने रात को मैसेजेस डाले। बट स्टिल कुछ चीज़ों की तरफ तुम्हारा ध्यान जाता है क्या? कहाँ जाता है? पहले तो वो, हाँ, इमेज की तरफ पहले ध्यान जाता है, जा रहा है। फिर कहाँ ध्यान जाता है? कौन से टेक्स्ट पे जाता है? हाँ, क्या लर्न ग्राफिक्स वगैरह क्या? फिर कहाँ ध्यान जाता है? नीचे ध्यान जाता है, राइट?
हाँ, फिर कहाँ ध्यान जाता है, नीचे जाता है, हाँ मोबाइल पे जाता है, इस पे ध्यान देता है क्या, इस पे कम जाता है। तो मेरे को लीस्ट इंपॉर्टेंट ये है। क्या रे, क्या हुआ सुना, सोया, कुछ जोक वगैरह मारा मैंने, फिर ध्यान नहीं है, फिर तो है एक बैकग्राउंड में फोटो, वो किस लिए है, एक फिल करने के लिए फैक्टर को बताया था कहीं, अपन ने मैगजीन जब बनाया था तब मैंने बताया था कि बैकग्राउंड में वही इमेज है वो, पर उस इमेज का वर्जन है ना बहुत कम ओपेसिटी में रखा हुआ। दीज आर समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, रेगुलरली फिलअप करते हैं। ठीक है, जस्ट बताने के लिए किन किन चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो तुम्हारा बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर डिजीज प्रोडक्शन लिखा है तो या तो इसको सेंटर में रख दो। अभी ये सेंटर में ऐसा अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि अगर ये लेफ्ट अलाइन है, देखो लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट तुमको पता है नहीं अलाइन वगैरह वर्ड किए होंगे टाइप, किए कि नहीं रे वर्ड वगैरह टाइप, जानबूझ के बता रहा हूँ, वर्ड आता है नहीं आता है मुझे नहीं पता। ये लेफ्ट अलाइन है क्या, देखो सब लेफ्ट में है। इसी को पकड़ के मैं अगर ये कर दिया तो ये सेंटर हो गया, इसी को पकड़ के राइट कर दिया तो राइट हो गया, और इसी को पकड़ के जस्टिफाई कर सकते, जस्टिफाई कर सकते, सी दिस इज जस्टिफाई। जस्टिफाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अब जस्टिफाई हो जाएगा, हो रहा है क्या, हेलो एडजस्ट हो रही, ये पूरा लास्ट लाइन तक जा रही क्या, और वही उसी को लेफ्ट अलाइन कर दिया तो पूरा नहीं जाए। सो दिस इज जस्टिफाई। इज इट क्लियर ना। हमने अगर कुछ लिखा तो इतने बड़े बॉक्स में इतनी सी चीज अच्छी दिखेगी क्या, नहीं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट का साइज और वो जो भी ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उसको एडजस्ट करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट ऑल्ट दबाया और ऐसे कर दिया, तो ये ठीक लगेगा क्या, और बड़ा। तुमको लोकल में, मुंबई की लोकल में डाल दी, तुम सांस ले पाओगे क्या, तुम कंफर्टेबल रहोगे क्या, क्यों नहीं रहोगे। एक ही जगह पे घुसा दिया तुमको, उस ऑलरेडी वहां पे बहुत पब्लिक है, तो तुम क्या कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सांस लेने के लिए तकलीफ होगी। तुम अभी अभी बैठे हो, तुम्हारे बाजू में आके कोई बैठे तो तुमको थोड़ा अजीब फील हो, एकदम चिपक के कोई बैठे तो राइट। तुम्हारी एक स्पेस होती है, उसको हम लोग प्राइवेट स्पेस बोलते बोलते क्या, पर्सनल स्पेस। हम लोग अपने घर वालों को भी बोलते हैं मेरे पर्सनल स्पेस में मत आओ, बोलते क्या ऐसे भाई बहन, कभी कभी भी मम्मी पापा को भी बोल देते पर्सनल स्पेस में नहीं आने का अपने। इसका मतलब क्या है भाई, जहाँ पे जरूरत होंगी वहां पे तो हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं ना, देर इज नो ऑप्शन। लोकल के अलावा ऊपर बैठ के आ सकते क्या, रावण की तरह, रावण की शाहरुख खान जाता ना वो लोकल के ऊपर, वैसे जा सकते क्या, नहीं जा सकते। तो वहां पे हम लोगों को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर मैं जब किसी चीज को पढ़ रहा हूँ, ये मेरा लिबर्टी है कि किसी चीज को पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरे पास टाइम है तभी तो पढ़ रहा हूँ, तो उस समय मुझे सब कुछ कंफर्टेबल चाहिए होता है। तो उस टाइम पे हम लोग कभी जिंदगी में ऐसा चिपक के टेक्स्ट नहीं लिखेंगे या कोई डिजाइन नहीं करेंगे। वो डिजाइन क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको मराठी में एक वर्ड है सुटसुटित, जिसमें स्पेस हो, उसको जगह लेने के लिए, उसको ब्रीथ करने के लिए। तो ऐसा डिजाइन्स को भी ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पेस। तो वो स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो होना चाहिए। देखो ये दिख रहा है, ये डिजाइन खटखट खटखट सब कुछ डाल दिया, पढ़ने को नहीं होता ये, मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इतना इतना कुछ ऐसा कोई लिखता है कि हाँ इसी को थोड़ा बड़ा किया होता, मतलब ये डिज़ाइंस को, तो हम लोग पढ़ सकते थे, पढ़ने के लिए इजी भी होता था। तो मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ दिखा सकता हूँ कि देखो इधर तुमको और वेरिएशंस आता है कि किसको इंपॉर्टेंस दें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट किसको दें, ऐसा रहता है ना। हायरार्की होती है क्या? कंपनी का ओनर, सीईओ, सीएमडी, फाइनेंशियल ऑफिसर, एचआर, फिर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के नीचे फिर फोर्थ ग्रेड जो कर्मचारी रहते हैं उनको, सब ऐसा इम्पोर्टेंट है फिर कंटिन्यूसली। तो हम लोग उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बुलाते क्या? बोर्ड की मीटिंग में नहीं बुलाते। सबको बुलाते क्या? नहीं। क्यों नहीं बुलाते? बिकॉज उनका इंपॉर्टेंस नहीं होता। या फिर अगर एनुअल मीटिंग होगी, एनुअल हमारा कोई फंक्शन होगा, एनिवर्सरी होंगी, तो हम लोग बुलाते, सभी को बुलाते, लेकिन उसमें फेलिसिट किसको करते? इन जनरल सब, मैं मेरे ऐसा बंदा रहा तो सबको करे, लेकिन सभी ऐसे करते हैं क्या? टाटा करते हैं ऐसे अपने लीस्ट एम्प्लॉयज की भी। जैसे रतन टाटा का जब लास्ट डे ऑफ वर्किंग था टाटा में, टाटा कंपनी में, तो उन्होंने क्या किया था, वो पुणे के ऑटोमोबाइल वाले वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गए, वहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेट किया अपना लास्ट डे। लेकिन वो वैसे कुछ लोग होते हैं, सभी लोग होते क्या? तो डिपेंड्स। तो हम लोगों को क्या करना है, वैसे हायरार्की भी मेंटेन करना है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं या जो भी कुछ हम लोग लिखेंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ये हेडिंग है क्या? हाँ भाई हेडिंग है। फिर ये क्या है? ये उसका सब हेडिंग है, या हम लोग बोलेंगे उसके नेक्स्ट पैराग्राफ टेक्स्ट है, उसके बाद में ये नेक्स्ट पैराग्राफ टेक्स्ट है, राइट। ये हाईलाइट्स है, दिख रही, चैप्टर है समझ लो, टॉपिक है समझ लो, और फिर इसके बाद में ये 3 उसके पॉइंट्स है। उसके बाद में ये बता रहे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, डेट बताइए, देन ये मैप्स लिखा है, इसका एड्रेस लिखा है, फिर गूगल मीट का लिंक डाला है, फिर यूट्यूब चैनल का लिंक बताया, ये सबको बताया एक्शन से। देर इज, जब भी पोस्टर बनता है ना, एक्शंस पे इंपॉर्टेंस होता है, ये करो, ये करो, रिक्वेस्ट नहीं होता है क्या? कोई भी पोस्टर बनाओगे तो क्या बनाओगे? एक्शंस के लिए लोगों को प्रेरित करो, एक्शन। तो एक्शन बताओगे, उनके प्रॉब्लम्स बताओ पहले, देन उसको सॉल्यूशन दो। प्रॉब्लम्स बताओ, सॉल्यूशन दो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज में। अभी के जनरेशन में अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जॉब प्लेसमेंट। मिलता है कि जॉब कितने लोगों को मिल रहे बाहर? तो पूरा मुद्दा ही लोकसभा का जॉब्स पे हुआ, जॉब्स पे हुआ ना, जॉब नहीं मिल रहे, जॉब नहीं मिल रहे, पूरा मुद्दा ही उस पर चल रहा है। तो हमने उसको हाईलाइट किया कि भाई जॉब प्लेसमेंट्स, देखो पोस्टर में भी हाईलाइट किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि तुम लिखते क्या हो, राइट। फिर मैंने डेमो क्लास भी दे दिया, किसी को करने होंगे तो ये देख लो डेमो क्लास, जिसको देखने होंगे, एंड देन कॉल करने के लिए बोला। कॉल किसी को भी ऐसे कॉल करेगा, बिजनेस प्रोडक्शन नहीं बोलेगा, कॉल कॉल करेगा अभिषेक आचार्य, स्पेसिफिक नाम दिया। हाँ, अभी बड़ी कंपनी होगी तो कॉल सेंटर्स के नाम नंबर देते हैं, मैं राइट। आते क्या कॉल तुमको? कम आते, कम आते ना। ये जो है ना राजीव भट्टाचार्य, दिख रहा है क्या? ये एक बड़ी कंपनी है यहाँ पे, JWS की, मालूम? जिंदाल की। हाँ, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये देखो, मेरा एडिटिंग का क्लास कब शुरू कर सकते हैं? मैं इनको वीडियोस, एक बार आप मेरे घर पे आओ सर। तो ऑनलाइन नहीं सीखना हो सकता, बैठ के सीखना है। फिर मैंने उनको कुछ क्लासेस भेजी, राइट। तो वो ऐसे ही अपने पास आए थे, पसंद आया उनको पढ़ाना वगैरह वगैरह जो भी रहेगा, तो उनको समझ में आ गया कि नहीं यही अपने को कुछ दिशा दिखा सकते, तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आपसे सीखने का है।
सी द थिंग इज कि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। बात करने में तुम्हारा समझ में आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई या नहीं। देखो वो पीछे कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर फर्स्ट टू 12 स्टैंडर्ड्स, वो ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं, बराबर सेंटर में, वो क्लाउड के सेंटर में रखा है क्या? बाकी की भी जगह देखो, ब्रेनी बोर्ड, ब्रेन साइंस बॉक्स है। मैं होता थोड़ा बॉक्स बड़ा कर देता, क्योंकि मुझे ब्रीथ स्पेस चाहिए होता है हमेशा। मैं जब भी बॉक्सेस बनाता हूँ, कोई भी बॉक्स में कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो मैं स्पेस देता हूँ उसको। मैं इसको इससे भी छोटा करता। क्या करता? थोड़ा इसको कम कर देता चाहूँ तो, लेकिन इसको स्पेस देता है। जैसे मैं ना आजकल बोलते हैं ना मुझे स्पेस दो, तो ये वो स्पेस है। पर अभी एक प्रॉब्लम हो गया, ये लेफ्ट अलाइन है। ये क्या होनी चाहिए फिर? ये क्या किया क्या नहीं वो बताता हूं तुमको, पर उससे पहले देखिए अभी ठीक लग रहा है? मतलब मेरी नजर में तो ठीक नहीं है, बट ठीक है, अभी फिर भी ओके लग रहा है। तो ऐसा हम लोगों को भी ध्यान रखना है, डिजाइन बनाते हो खाई नहीं करने की, सोचने का। हम क्या है, खड़ा कर बनाना चालू कर देते, नहीं करना कभी। मैं कोई भी डिजाइन बनाते हो कभी ट्राई नहीं करता, मैं पहले देखता हूँ कि बनाना क्या। तुमको सिखाते वक्त भी पहले पूछता हूँ क्या करने का है, कल क्या सीखे थे। डायरेक्टली पढ़ाना चालू कर दिया, नहीं ये आर्ट बोर्ड है, ये ऐसा करते, फिर यहाँ से नया फाइल लेते, नहीं पूछता हूँ ना ये समझ में आया क्या है। तो वैसे ही अपने को भी समझ में आना चाहिए, डिजाइन इंपॉर्टेंट है। अभी ये पूरा डिजाइन लेफ्ट साइड में चला गया क्या? कहाँ होना चाहिए? अभी देखो एक पिंक लाइन आ गई, इसका मतलब ये सेंटर में है। नहीं होंगे तो आ जाएंगे, पर ठीक है फिर भी है आई थिंक। हाँ आई चेक कर लेते हैं। ये इधर का सेंटर नहीं चाहिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का सेंटर, तो हॉरिजॉन्टल के सेंटर में है। अब ये बताने का रीजन ये है कि तुम लोग जो भी डिजाइन बना रहे हो, वो छोटा बना रहे हो, कॉर्नर में बना रहे हो, इधर बना रहे हो, उधर बना रहे हो, सेंटर में करो। मैंने अगर कोई एक फाइल लेनी है, पहले एक फाइल लेनी है पर्टिकुलरली, जो लोग डायरेक्टली लेके आते हैं और फिर उनके ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पे कलर्स नहीं आते, आते नहीं, स्वैचेस नहीं आते। किसी की फाइल में था अभी, सागर की फाइल में था शायद, कि यहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही कलर थे। तुमने क्या किया, डायरेक्टली लाके इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इलस्ट्रेटर में। नहीं करना है, क्या करना है, फाइल न्यू, पहले एक कोई भी डॉक्यूमेंट लेना और उसके अंदर इमेज को लेके आओ, तो बराबर सब कलर्स रहेंगे। और अगर कलर्स नहीं भी रहते, जैसा मैंने बताया था स्वॉचेस, तो क्या करेंगे? ये सब है लाइब्रेरी है क्या रे? लाइब्रेरी सिखाया था उस दिन। अरे थोड़ा सा टाइम, और ये कलर फूड वाले कोई आइटम करने होंगे तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ये कलर्स को ये उठा के ऐसे डाल सकते। आगे क्या उधर, अगर हमको इसी में चाहिए तो ये तो एक सेपरेट कलर है। क्लियर है ये? एनी डाउट? हाँ तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है ना, हमारे पास अलाइनमेंट, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, ये रेक्टेंगल बनाया हमने, शिफ्ट दबाया तो क्या आता है, स्क्वायर। क्या आता है, छोड़ दिया तो। कभी कभी नहीं, क्या कोई हमको बोलता है कि तेरा जो रेक्टेंगल है ना वो 2 इंच बाय 2 इंच का होना चाहिए, या 1 इंच बाय 1 इंच का होना चाहिए। कितना? क्लिक करो, जस्ट क्लिक, रेक्टेंगल टूल लिया और जस्ट क्लिक, कितना होना चाहिए? ओके, छोटा हुआ क्या, पॉइंट डाला शायद, है ना? पॉइंट डाला ना, इंच डालना था मैंने, INCH, टैब। टैब दबाए तो नेक्स्ट इसमें जाता। वैसे हर बार बोल रहा हूं, तुम बोलोगे तो तुमको भी याद रहेगा। आ गया? अब ये मुझे चाहिए
यहां से ये देखो, ये हमारा 0 इधर चला गया था, याद है? अरे याद है कि नहीं? तो ये उठाया इसको, पॉइंट को, और यहाँ पे लेके आया। मेरे को 0 हमेशा यहाँ पे चाहिए होता है। ये देखो, क्या करेंगे? कॉपी करेंगे इसकी। क्या करेंगे? कॉपी बना लो, कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहे बेचारे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी बना लिए चार। नाउ ये थोड़े छोटे कर देते हैं, इनको स्लाइटली छोटा कर लो। सब कुछ सिलेक्ट किया, शिफ्ट ऑल्ट है, हमेशा क्या करता हूं, ये मुझे यहां पे चाहिए ऐसे लाइन से। क्या चाहिए? कहां पे चाहिए? ये जहां पे है वहां पे। तो करो, ये क्या है, सबसे ऊपर ये है, इसका मतलब इन तीनों को मुझे क्या करना है, यहां पे अलाइन करना है। क्या करना है? इसके कलर चेंज कर दे, थोड़ा समझने के लिए अड़चन नहीं होगी, है ना? ये सबसे ऊपर है, इसके साथ ये सबसे नीचे है, ये सबसे राइट में है और ये सबसे लेफ्ट में है। यू अंडरस्टैंड? अगर तुम ये पूरा बॉक्स को सिलेक्ट करो सबको, तो देखो ना, समझ में आ रहा है? लेफ्ट में ये है, बॉटम में ये है, लेफ्ट में ये है, टॉप में भी वही है, ब्लैक। तो अगर मुझे सबको क्या करना है, टॉप अलाइन करना है। क्या करना है? टॉप अलाइन। टॉप अलाइन टू पेज है। टॉप अलाइन टू पेज मतलब ये पेज के साथ अलाइन करना है या इसके साथ अलाइन करना है। ये दो ऑप्शंस मेरे पास होते हैं। कौन से? या तो इसके साथ। तो आप सबको सिलेक्ट करो। अभी अलाइनमेंट यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पे देखो, ये अलाइन ऑप्शन है। लेकिन अगर तुमको अलाइन नहीं दिख रहा है, ऐसा हो सकता है, तो विंडोज में जाके, क्योंकि ये विंडो है, तो हम लोग कहां जाएंगे? आ गया, इस स्वाचेस पे वापस क्लिक करो, तो देखो यहां पे अलाइन टू है। खटखट करना चालू नहीं करना, रुकना। अलाइन किसको करना है, सोचा ही नहीं, बोले डायरेक्टली मार दिया अलाइन, ये एक गए ऊपर। अरे मुझे कहा करना था, मुझे इसके साथ करना था अलाइन, मैंने वो किया ही नहीं। तो यहाँ पे देखने का क्या है, अलाइन टू। क्या बोल रहा है ये? अलाइन टू आर्टबोर्ड, मतलब अलाइन टू पेज। ये क्या है? अलाइन टू सिलेक्शन, मतलब ये सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में ये ऊपर है, ये नीचे, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, इसके साथ अलाइन करना। तीसरा है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अब की ऑब्जेक्ट समझने के लिए पहले ये करके देखो, तो फिर की ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। तो कर लेते पहले अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू, ये अलाइन टू ऑब्जेक्ट कर लेते पहले। अलाइन टू ऑब्जेक्ट आ गया। ये सेंटर में, सेंटर में मतलब पेज के सेंटर में। किसके? ध्यान में रखना, पेज का सेंटर। ये क्या है? पेज का बॉटम। ये क्या है? पेज का लेफ्ट। ये हॉरिजेंटली सेंटर, और ये पेज का राइट। ये सब पेज का है, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट किया है? अगर ये सिलेक्शन में जाते, नाउ सिलेक्शन में जाते, और पे सिलेक्शन का लेफ्ट, सिलेक्शन का राइट, सिलेक्शन का सेंटर, सिलेक्शन का टॉप, सिलेक्शन का बॉटम, कंट्रोल जेड दबाते जा रहे हो, सिलेक्शन का सेंटर। ये देखो, ये व्हाइट लाइन है ना, सी, सिलेक्शन का सेंटर। आ गया क्या सिलेक्शन के सेंटर में? सो सिलेक्शन एक कंप्लीट अलग फॉर्मल ये है कि जिसमें हमको सिर्फ सिलेक्शन पे ध्यान देना है। अगर पेज करना है तो पेज का कर सकते, अगर तुमको की ऑब्जेक्ट चाहिए, जो क्या बताऊंगा, तो उसका कर सकते। ये समझ में है? सिलेक्शन और आर्टबोर्ड। एनीवन ऑनलाइन? हेलो, समझ में आया सभी को? ओके, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अलाइन समझ में आया? प्रणाली, अलाइनमेंट, ओके। ना की ऑब्जेक्ट मतलब क्या? अगर समझ लो, मैं बोल रहा हूं कि ये तुम लोग हो और सागर एक बंदा है जिसके सराउंड में तुमको घूमने गए, इसका मतलब क्या है? मैंने बता दिया तुमको, सागर एक की ऑब्जेक्ट है। क्या है?
इसके अराउंड में घूमना है या इसके आगे आगे दो, पीछे दो, लेफ्ट में दो और राइट में दो बैठना है, तो अभी क्या हो गया, सागर की ऑब्जेक्ट हो गया। भले ही सागर कहीं पे भी रहे, भले वो कोने में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन की ऑब्जेक्ट इज सागर। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे की ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, तो कुछ हुआ क्या? अरे ये ज्यादा ऐसे लग रहा है ना सिलेक्टेड, ध्यान से देखो फिर से हुआ। तो अब क्या कर सकते हो, आप क्लिक करके की ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। क्या ये डिसाइड करो, दिस इज द की ऑब्जेक्ट, ऐसे पकड़ लो ना। इस की ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाओ। आ गया क्या? हॉरिजेंटल सेंटर में आ गया क्या सर? सिलेक्शन की नहीं आए इस बार, किसके आए? इसके सेंटर में। देखो इसका सेंटर यहां पे जा रहा है, इफ यू कैन सी। इसके सेंटर में करते जानबूझ के, देखो समझ में आया? तो की ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हर बार ऑन नहीं रहता है, बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्शन पे चला जाता है जब भी मुझे कर, क्योंकि ये कभी कभी ही यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई। इसके टॉप अलाइन, देखो की ऑब्जेक्ट के टॉप अलाइन करो, किसके साथ अलाइन हुआ? रेड के साथ टॉप अलाइन हुए के सब? अभी नहीं हुए। की ऑब्जेक्ट में अगर रेड को क्लिक करो तो टॉप अलाइन किसके साथ हुए? इज इट क्लियर सबको, समझ में? फिर एक और चीज है, कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बहुत ही सिंपल समझते। डिस्ट्रीब्यूशन पे इक्वल बिठाना, सबको इक्वल इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी यहाँ पे देखो मैंने 8 बोर्ड ले लिया, ठीक है, चारों को सिलेक्ट किया और चारों को बोला कि भाई तू इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जा टॉप से बॉटम तक। वो क्या? तुमको लग रहा होगा कि डिस्टेंस ज्यादा ही है, लग रहा है ना? अरे ये डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है ना तुमको, मेरे को पता है कि तुमको ज्यादा लग रहा है। देखो लेफ्ट अलाइन मारो, अभी अभी लग रहा है इक्वल डिस्टेंस। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंटर किया, सिलेक्ट फ्रॉम, ऑलरेडी कर चुके हैं ना सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम, क्या है, बॉटम की तरफ लेके बॉटम। अभी इसको लेकर जनरली इनके साथ यूज करो तो ज्यादा बेटर काम करता है, दिख रहा है? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तुम बोलोगे कि सर ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, तुम अगर इसको टॉप अलाइन करोगे ना तो इनका देखो डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो भले ही ये कहीं पे भी हो, भले ये कहीं पे भी हो, पर अगर मैं इनको ऐसे आगे पीछे या कहीं पे भी कुछ करता हूं, इवन दो इन सिलेक्शन ऑल्सो, ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, दिख रहा है? अब तुमको ऐसे लग रहा है कि ये पीछे आगे ऐसे नहीं, इनको अगर थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन मारो तो तुमको समझ में आएगा इक्वल डिस्टेंस सिलेक्शन में भी। तो तुम इस तरीके से इसको काम में ला सकते हो। बहुत मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज होता है, इनको ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद में भी कुछ है, इक्वल स्पेस में की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो मैंने बोला कि तुम सब में 20 पॉइंट्स का आ जाए, एंटर। कुछ नहीं हो रहा, आ गया 20-20 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। कितना? 27, जितना भी किया है मैंने, 25, 36, इनमें 36 का ये भी डिफरेंस है और 36 का वर्टिकल है। अगर मैंने की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, किसी की ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा,
उसके सराउंडिंग। ठीक है, इतना बहुत कम कर जरूरत पड़ता है, क्योंकि इनका जरूरत क्यों खत्म हो गया मैं वो भी बताता हूँ। इनका जरूरत इसलिए खत्म हो गया क्योंकि स्मार्ट गाइड आ गया। अगर मैंने इसके पॉइंट से डिस्टेंस चेंज कर दे, देखो आ गया, जो भी होगा डिस्टेंस, तो दूसरा डिस्टेंस है ना वो देखो दिख रहा है नीचे, तो काम बहुत खत्म हो गया इसका। एरोस आ गए, सेम इधर भी है, इधर रख दो। और तीसरा देखो, तीसरा जैसे डालोगे अपने आप को तो यूज कम हो गया, लेकिन आता है तो अच्छा। अभी देखो ये आगे है, ये पीछे है, ये सब 2 नंबर पे बराबर है, आगे पीछे 2 नंबर। तो ये अगर सबसे पीछे लेके जाना है तो इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। मतलब क्या, आगे पीछे उसके पीछे, तो सेंड बैक, सेंड टू बैक मतलब इसके पीछे, फिर सेंड टू बैक करेंगे इसके पीछे, फिर सेंड बैक बोलेंगे तो इसके पीछे। देखो सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट, अरेंज, दिख रहा है, सेंड बैकवर्ड गया, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट और लेफ्ट ब्रैकेट, सेलेक्ट, सबसे पीछे ये बेचारा, कंट्रोल राइट ब्रैकेट, ये दिख रहा है पी के बाजू में कर्ली ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से, कंट्रोल राइट ब्रैकेट आया ऊपर, राइट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, ये सबसे ऊपर है अभी, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट। अभी ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो लेयर्स ऑन करो। क्या ऑन करो? लेयर्स का शॉर्टकट क्या है? F7, राइट, ओपन करो। देखो अभी ध्यान से, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल राइट ब्रैकेट, जा रहे के ऊपर, लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, क्या हुआ? सबसे पीछे चला गया, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट, सबसे आगे आ गया। कैसा था ना, अभी तुमको कुछ नहीं लग रहा, जब 50 लेयर आ जाती है तो आगे पीछे करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो उस टाइम पे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट, खट खट काम हो जाता है, फास्ट काम होता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि तुमको ये भी सीखना है। अब ये सेम शेप है, अगर कुछ लगता नहीं है, गया क्या? सो ऐसे अरेंजमेंट्स तुम सीख सकते हो। इट्स इंपॉर्टेंट, तुमको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्यों बताया मैंने? बिकॉज तुम्हारे डिजाइन्स में अलाइनमेंट नहीं है। तो तुम्हारे डिजाइन्स जब भी क्रिएट करो, जब भी कोई इमेज लो, लोगो लो, व्हाटएवर, इसी ये वाला लिया। वैसे तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि इसमें साइज क्या है। अभी अपन कभी साइज देखते नहीं है ना, देखते क्या? प्रिंट स्क्रीन क्या मार देता हूँ। अभी मेरे पास ये लाइट शॉट नाम का एक, क्या है, लाइट शॉट नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जिससे ये ऐसा, अब मैं सिलेक्शन नहीं तो प्रिंट स्क्रीन में तुम्हारी पूरी प्रिंट स्क्रीन का प्रिंट आके हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेव भी कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ, प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। मैं कॉपी कर रहा हूँ और फिर ये यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल V, आगे शिफ्ट ऑल्ट, क्या किया? अब देखो ये हो सकता है कि ये शायद इक्वल ना हो, सेंटर ना हो, तो मैंने क्या कर दिया, अपने हिसाब से इसको सेंटर में कर दिया और इसको क्या कर दिया, लेयर में डाल के लॉक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिर इसके ऊपर जाओ एंड कंट्रोल प्लस, निकालो। अभी क्या निकालना है, हाथ बनाना है। पहले क्या बनाओगे, सबसे पीछे वाली लेयर क्या है, फेस। क्या बनाओगे, फेस ही सबसे पीछे है ना, लो ना पेन टूल। अभी ये पेन टूल सीखता हूँ,
पेन टूल सिखा देते हैं, कर्वेचर टूल सिखा दिया अभी, इजी है ना, राइट। क्लास के बाद कॉल करता हूँ, हेलो, क्लास के बाद कॉल करता हूँ। तो जाए, जो है वो डिफिकल्ट जा ही सकता है। अभी क्या है ना, सबको आदत हो गई इजी करने की, तो तुमने अभी ये सीख लिया, इसीलिए तो मैं वो सिखाता हूँ उसके पहले। अभी देखो, तुम बोलोगे सर इसके पीछे का फेस नहीं दिखता, तो मैं इसको फॉलो करूँ ना। आप ये देखो कि आगे पीछे कौन है, कौन है आगे पीछे, कौन है, फेस है, तो फेस को बना लो पूरा। तुम बोलोगे सर ये क्या है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके पीछे डाल दो, बना लो पूरा फेस। वैसे ये शेप भी निकालने का जरूरत नहीं, बट मैं जानबूझ के निकाल ले रहा हूँ। अब ये वैसे कॉर्नर करके क्लिक क्लिक, हो गया। दे दो इसको कोई कलर, स्किन कलर, कहाँ होता है स्किन कलर, हो गया क्या, नाम दो, क्या ये, फेस। हेलो, क्लास चल रही है बेटा, हेलो, हो गया। जैसे काम हो गया, इसको हाइड कर दो, इसी लेयर के अंदर फेस बेस, लिखने का हर लेयर के नाम तुम लिखते हो, अच्छी बात है। लेयर को हाइड नहीं किया, अंदर की लेयर्स को हाइड किया, फिर क्या किया, फिर बनाया इसका आईब्रो, बनाओ। देखो ये लेयर लॉक्ड है, इसीलिए वो ऐसे दिखा रहा था। स्लैश दबो, क्या होता है स्लैश से, ऐसे बना लिया। ये क्या आईब्रो बेचारी की, ग्रेइश कलर दे दो, क्या ये, फिर क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, आंख बनाएंगे, बनाओ। ऐसे आते हैं ना स्केच तुम्हारे पास, स्लैश, कंट्रोल प्लस, यही काम होता है अपना, कि इसको ठीक से हम लोग बना सके। फाइल सेव करो, भूलना मत।
इसमें क्या होता है कलर? स्ट्रोक होता है, लेकिन इसको डालना पड़ेगा ना, बिना स्ट्रोक के तो तुमको दिखाई नहीं देगा। राइट रॉन्ग? क्या ये लेफ्ट कैसे हो जाएंगे? ये तो क्या रहेंगे? उसके ऊपर क्या रहेगा? ये आईब्रो डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हो। फिर तुम बोलोगे कि सर थोड़ा सा इसका चपटा है, वॉट एवर है, ये तुम बाद में भी कर सकते हो। ऑन करो। ये स्ट्रोक बहुत बड़ा लग रहा है, कम करो। दोनों को पकड़ के क्या कर दिया? एक एक करते जाओ। फिर क्या है? प्यूपिल है क्या? ये कौन से कलर का होता है? जनरली ब्लैक। ब्लैक ही होता है ना? राइट। अब ये सब बता दिया तुमको। ये क्या है? गलत हो गया कुछ? हाँ, कुछ भी गलत हो गया मेरे से, बताया नहीं किसी ने। यही वो है, और उसके अंदर हाईलाइट है। हाँ, तो ये कौन से कलर का रहेगा? वाइट। और वो कौन से कलर का रहेगा? ये रहेगा ब्लैक। और ये रहेगा वाइट। और ये रहेगा ब्लैक। तो ऊपर लेयर्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये यहां से पता चलेगा। अभी देखो यहाँ पे चश्मा है, मेरे को लग रहा है कि ये आई और इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, लग रहा है क्या? ये लग नहीं रही प्रोपोर्शनेट, इतनी रहता है क्या? बहुत बड़ी गैप है। पर अभी अपना स्केच जैसा है वैसा ही अपन आगे की चीजें बनाएंगे। फिर तुम बोलोगे सर ये कैसे बनाए? बाल बना लो ना, बाल बनाना बहुत ईजी है। तुम ऐसा बना सकते हो, इसके लिए अलग से लेयर ले लो, डिटेलिंग, उसको नाम दो डिटेलिंग। थोड़ा हल्का हल्का करके बन गया क्या बाल? कौन से कलर के रहते बाल? पीले। तो इसको कभी छोटा करना पड़ेगा, पड़ेगा ना, कभी ऐसा करना पड़ेगा, तो कर देने का उसको। इट्स वेरी इजी। मेरे को समझ में भी नहीं आ रही वो, मैंने तो ऐसी इमेज ले ली, इमेज भी नहीं समझ में आ रही बनाने वाले ने कैसे बनाया। ठीक है, बना लिया, अभी अपन क्या करें, उसकी मर्जी। अपने को तो स्केच उसके साथ कैसे मैच करने का वो देखने का, हम कैसे किसी स्केच को कंट्रोल कर सकते हो वो देखने का। वो तो अभी कुछ नहीं कर सकते उसको। तो ये क्या है ना, इलस्ट्रेटर जनरली पहले क्यों यूज होता था वो बता दो। क्यों? लोगो जनरली हम लोग स्केच बनाते थे, तो स्केच को हमको क्या करना होता था? वेक्टर करना होता था। तो उस टाइम पे हम लोग इसको यूज करते थे।
सिलेक्ट करते जाओ। जैसे तुमको फ्लिप 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 वाला एक ऑप्शन सिखाया था क्या? ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल, ये देखो। तो इससे क्या हुआ, ये ज्यादा है नहीं, छोटा मोटा कुछ रहेगा, मेरे को इतना पसंद नहीं। फिर क्या किया, ये आईब्रो सच में बहुत ऊपर हो गई। हाँ पर आएगा, पर वो अच्छा नहीं लग। ग्लास तो सबसे ऊपर आएगा ना। मैंने तुमको क्या बोला, लेयर्स बहुत अच्छे से कर लेना याद। किसी भी चीज को समझने के पहले ये इंपॉर्टेंट समझना है तुम्हारा कि लेयर्स कैसे ऊपर नीचे होती है। अगर वो नहीं सीखोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क वैसे ही हो जाएगा, समझे। और ये हमेशा ऑन ऑफ करते देखना, नहीं तो अपन बनाते रहते कुछ और बन जाता है कुछ और, समझे। तो समझो फिर सर, किसी ने बोला कि सर ये तो सिर्फ लाइन है ना, तो लाइन बनाओ ना। ये देखो लाइन है क्या लाइन, इसके नीचे आर्क टूल भी ले लो, आर्क टूल, क्लिक क्लिक ड्रैग, हो गया क्या आर्क टूल। अप एरो दबाओ, अप एरो, आर्क टूल, क्लिक। इसमें क्या कर देना, फिर ये टूल हमेशा काम में आएगा तुम्हारे। कौन सा, कर्वेचर टूल, ऐसे वक्त में जब भी हमको ऐसा। और इसका स्ट्रोक बढ़ा दो, बन गया क्या। तुम बोलोगे सर ये बहुत शार्प हो रहा है, वो उसको कैसे कम करते हो हम लोग देखेंगे। फिर इसी को क्या कर दिया, ऑल्ट, ऑल्ट भी मत करो, ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, सिखाया था क्या। अभी ये कैसा कॉपी करना है, वर्टिकल में ऐसा कॉपी चाहिए ना, वर्टिकल प्लेन, तो इधर का कॉपी इधर, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऊपर का कॉपी नीचे, कॉपी कर लो, हो गया। कहाँ चाहिए, बड़ा चाहिए क्या, एडजस्टमेंट करना है क्या पॉइंट्स की, हाँ ये तो तुम कभी भी कर सकते हो, हो गया। फिर ये बनाना है, कोई ऐसे भी बना सकता है, देखो हर एक की मर्जी होती है कैसे बनाने का। वो शिफ्ट एक्स क्या किया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था, ठीक है भाई, हो गया। अभी ऑन करो, ऐसे बनते रहे। अभी ये बहुत शार्प लग रहे हैं, ये कैसे करेंगे वो हम लोग बताएंगे, लेकिन उसके लिए तुमको कल मिलना पड़ेगा, क्योंकि आज सिखाऊंगा तो बाउंसर जाएगा। तो क्या है ना, हम लोगों को स्केचेस को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, सिर्फ इसको लेके नहीं, कोई भी स्केचेस भी आते ना। क्योंकि अभी तो तुम वेक्टर टू वेक्टर कॉपी कर लोगे, लेकिन ऐसे कैसे करोगे इसको। इसको कॉपी करने के लिए यू नीड व्हाट, उसके लिए टूल्स आ जाते मार्केट में, डाल देना फोटो टू वेक्टर, वो आ जाएगा इंटरनेट पे, अपने को उससे ही लेना देना नहीं। ऐसे लो सीन जिसमें तुम्हारा स्किल दिखना चालू हो जाए, वैसे लो, ये अच्छा है, स्किल दिखना चाहिए। असाइनमेंट करके असाइनमेंट मत करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमको किसी ने स्केच दिया, एक फैशन डिजाइनर के पास गए और फैशन डिजाइनर ने तुमको बोला कि ये ड्रेस्ड है, इस ड्रेस को कन्वर्ट करो डिजाइन में, तो तुमको वो करते आना चाहिए, तभी वो तुम्हारा स्किल है। नहीं तो फिर वो तो फिर कोई भी कर सकता है, जो फैशन डिजाइनर्स है ना। तो पहला रूल ये है कि लेयर में डालो, लॉक करो,
लॉक करने के बाद एक लेयर लो और उसके ऊपर से काम चालू करो। अभी शेड्स देना मैंने सिखाया नहीं। ये क्या है? ये अच्छा, मैंने पेन टूल लिया, ये कल सीखेंगे हम पेन टूल। शिफ्ट एक्स स्लैश स्लैश कुछ चीजें, शिफ्ट एक्स। अभी जो जैसा दिखता है वैसा ही बनाने का फर्स्ट रूल। तुमको ऐसा लग सकता है कि बोरिंग है वॉटेवर, पर मैंने तुमको दिखाया था, शायद दिखाया था, सब जगह पेन टूल और ये इनका इंपॉर्टेंस है। बोलोगे सर ये आगे पीछे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? शिफ्ट एक्स क्या फर्क पड़ रहा है? तुम बोलो सर ये ऐसा क्यों नहीं बनाया तुमने? बना सकता था, नहीं बनाया। बना सकता था, नहीं बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना मेरे को। इज इट? गाय का पैर दिख रहा है क्या? नहीं दिख लो इसको, क्या बॉडी, अगेन लॉक, ऊपर जाओ और बनाओ। राइट? समझ में आया? ऊपर नीचे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ड्रेस कहां से कहां आता है भाई? स्लैश स्लैश क्यों दबाता हूं? क्योंकि वो नहीं क्या फील आ जाता है ना, तो मेरे को दिखने के लिए प्रॉब्लम होती है। बाद में तो मैं कलर डालता ही हूं। हमें काम हो रहा है क्या? इसको कोई टेक्सचर दे सकते हैं, बताएंगे अपन टेक्सचर भी कैसे देते हैं। फिलहाल के लिए क्या दे दो? कलर दे दो। फिर एक दूसरा, अभी तुम बोलोगे सर आपने पूरा शेप क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हर एक को अलग टेक्सचर देना है। हर एक को भले एक ही कलर दूं, लेकिन टेक्सचर मुझे क्या देना है? शेड्स अलग देने पड़ सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना अलग। इवन तो मैं ये अलग बनाता और ये अलग बनाता। वाई? क्योंकि वो दिख रहा है अलग। ऊपर कौन सा है? ये वाला है, ये वाला साइड ऊपर है। शिफ्ट एक्स, शिफ्ट एक्स। अभी देखो, अगर मैंने आगे पीछे किया इन दोनों को, इसको थोड़ा सा हल्का सा क्या बनाया? डार्कर बनाया। क्या बनाया? तो डिजाइन अपने आप आगे पीछे दिखता है, हल्का सा भी, बहुत ज्यादा हो गया ये। इसीलिए हमको वो मैनेज करना जरूरी होता है किसी भी इसमें। तो आप अगर ऐसा करते हो तो पार्श करना सीखो किसी भी चीज के। इसमें भी क्या होगा, अभी तुमको समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पीछे क्या है? ये, फिर ये आगे पीछे। तो हमको इसकी ऐसी डिजाइन अलग बनानी पड़ेंगी, शेड्स दिखने चाहिए, तब ये दिखने में अच्छा दिखेगा। तो अगर अभी तुमको क्या बोलते हैं इसको, गाउन,
अगर तुम अभी देखो तो तुमको दिखाई देगा। अभी था ना, सी ये शेड्स दिख रहे हैं, ये देखो, तभी बनेगा, नहीं तो फिर सी ये भी, तब हम लोग उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो अगर किसी ड्रेस डिज़ाइनर ने मुझे बोला, किसी का इच्छा होगा कि फैशन डिज़ाइनर के यहाँ मुझे जॉब पे लगना है, तो उसको ये आना चाहिए, उसको ही आना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं, कोई भी किसी को भी आना चाहिए, शेड्स समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए ये बेचारा बंदा इतना मेहनत करके शेड्स बनाएंगे, हम लोग पूरा फ्लैट बना देंगे, बनाएंगे कि नहीं फ्लैट? अरे हम तो फ्लैट ही बनाएंगे ना उसको, तो हमको तो कलर नहीं दिखते, दिखते क्या? देखो, तुम सिर्फ कॉपी नहीं करेंगे, लाइट से, लाइट का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है? लाइट का इम्पैक्ट होता है। मेरी इस पे अगर लाइट आते नहीं तो हर चीज फ्लैट दिखती है, सर्कल और स्फीयर में क्या फर्क है? क्या हो गया? सर्कल और स्फीयर में क्या फर्क है? हाँ, करना गूगल वगैरह करके देख, बता। हाँ, क्या होता है प्रणाली, सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस नहीं पता? क्या होता है वंश? देखो अभी मेरे को थोड़ी 3D समझ में नहीं आता, तुम ऐसा समझो हमेशा, सी हमेशा कभी भी किसी चीज को समझना है ना, तो एकदम जो बॉटम लेवल पे जो बंदा रहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, उसको समझ में आता है क्या? तुमको सर्कल 3D कब नजर आता है? तुमको एक मैंने बॉल दिया, तो बॉल 3D कब नजर आता है? जब उसके ऊपर लाइट पड़ता है। तुम क्या बनाते हो, ये जो बनाते हो ना यहाँ पे, ये फिलहाल सर्कल है, इसे ये कब स्पीयर बनता है? हाँ, जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है। लाइट कब पड़ता है? तो लाइट पड़ता है तो इसके क्या बनाते हैं, ऐसे हम लोग शेड्स बनाते हैं। अभी फोटोशॉप में देखो, मेरे को पेंटिंग खास आता नहीं, अब मैं तुमको पहले ही कमिट कर देता, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर को बहुत अच्छा पेंटिंग वेंटिंग आता है, फिर बोलोगे सर को आता नहीं। मेरे को आता नहीं पेंटिंग, है नहीं ना अपन वो बैकग्राउंड से, पर पेंटिंग अच्छा कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं अपनी अलग स्किल सेट यूज करके पेंटिंग कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को अभी पेंटिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। दिखाता हूँ तो मेरे को पेंटिंग नहीं आता है, जैसा मैंने बताया, कितनी अच्छी चीज़ है कि नहीं आता है। ओके, ये लो, ये आ गया सर्कल, इस पे तुमने क्या कर दिया, कलर डाल दिया, ये लो कलर डाल दिया। फिर किसी ने तुमको बताया कि इसको शेड बनाना है, इसका 3D बनाना है, तो भी कैसे बनाएंगे? तो मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके ऊपर क्या डालेंगे, तो डालो लाइट। डाला क्या लाइट? नहीं, अभी तो शैडो डाला, लाइट निकाला। हाँ, लाइट निकाला। बन रहा है 3D, दिखा? कितना इजी है, बहुत इजी है, समझने की बात है सिर्फ। एक शेड से कितना फर्क पड़ता है, तो सर्कल को 3D बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है,
मैंने तुमको क्या बताया, ये अगर तुमको पेंटिंग करने के लिए दिया होता, मैंने ये इतना बना, कितना टाइम लगता, मैंने कितने देर में बनाया। तो मैंने क्या बताया, मैं अच्छा पेंटर नहीं, लेकिन उसको बनाने की टेक्निक अपने को आती है, तो बस आ गया। सर मेरे को लाल वाला चाहिए था, क्या चाहिए था, क्या चाहिए, कौन से कलर का चाहिए रे, हाँ लाल, ये लो लाल। तुम क्या करते हैं, मैं तो फिर से लाल वाला लेते हैं, फिर पेंटिंग करते। मैंने तुमको हमेशा बताया, यूज टूल्स टू क्रिएट। मुझे तो दिमाग में आ गया ना लाल कलर कौन सा है, सर वो थोड़ा लाइट शेड चाहिए था लाल का। ओके सर, हल्का सा नहीं, क्या पर्पल चाहिए था, ये ग्रीन चाहिए सर। लेना भाई, तू एक बार फाइनल कर और कर दे, मेरे को बता क्या चाहिए। सर मिलिट्री ग्रीन चाहिए। कलर्स के नाम भी पता होना जरूरी है क्या, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। हाँ अभी सर ये हवा में लग रहा है, ये क्या लग रहा है, लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, हवा में लग रहा है बेचारा, हवा में ढकना नहीं चाहिए था उसने। ठीक है ना यार, अपन उसको हवा का क्या कर देंगे, बिना हवा के कर देंगे। ये बेचारा बहुत हवा में है, तो अपन हवा के बिना कर देते उसको। आगे क्या शैडो इसकी, कुछ भी बताते क्या है? आगे की शैडो, ओ सर ये कैसे, वो दीवार पे शैडो आ रही, नहीं नीचे चाहिए सर, ये लो कैसे आगे रही शैडो। सर पर्सपेक्टिव आना चाहिए शैडो में, क्या आना चाहिए, तुमको पता था क्या वर्ड, अरे बहुत कुछ हो सकता है दुनिया में, कलाकारों की कमी नहीं है। सब दुनिया में कलाकारों की कमी नहीं है, सिर्फ कलाकारी करनी पड़ती है। हल्का सा इम्पैक्ट है, इसे आती ना शैडो, ये होता है ऑब्जर्वेशन। क्या नीचे आता है उसकी शैडो आती है ना थोड़ी बहुत, हमने डाली नहीं थी, वो डाल दिया अभी। कितनी फर्क पड़ रहा है, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बट क्रिएट इम्पैक्ट। बहुत ही ज़्यादा शार्प है रे इरेजर में, कुछ तो भी किया मैंने। अभी ये फोटोशॉप की कलाकारी है, ये सब सीखोगे तुम लोग फोटोशॉप में, जिन्होंने फोटोशॉप सीखा है उनको पता भी है। क्योंकि डिजिटल पेंटिंग में सबसे पहले पेंटिंग ही यही सिखाता हूँ, वेरी इजी। तुमको सबसे ज़्यादा तो अपने प्रैक्टिकल होने की वजह से ये टाइम देना पड़ता है, जितना टाइम ज़्यादा दोगे उतना दुनिया तुम्हारी तारीफ करेंगी, जितना टाइम कम दोगे फिर तुम बोलोगे कि सर ने हमको पढ़ाया पढ़ाया। खत्म हो गई क्लास, ठीक है, तो ये करके देखो, बाकी हम लोग कल देखते हैं।